हालेलुया। मेरे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत बातों को करने जा रहा हाले कर दें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आज चंगाई को, आशीष को, सुरक्षा को, आपके अपने जीवन में नए द्वार को और नई आशीषों को नहीं पा पाए हैं। उसका मेन कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। बहुत सारे लोग इस समय मुझे इस समय सुन रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। बहुत सारे बेटे और बेटियां अपनी समस्या लिखते हैं, तुरंत चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तुरंत चाहते हैं हमारे लिए एक नया कहना चाहिए मार्ग खुल जाए। वो चाहते कि हमारे लिए बस आप प्रार्थना कर दो। जैसे जादू टोना करने वाले लोग, चाहे जैसे कहना चाहिए विच क्राफ्ट करने वाले लोग, जैसे 10,000 20,000 रुपए देकर जादू टोना लोग करवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस वचन आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, वचन नहीं बोलो परंतु आप प्रार्थना कर दो और आपकी प्रार्थना से वो काम हो जाए। नहीं प्रियो, आप जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, उसके जीवित वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आप कभी भी उस लेवल पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर हो सकता प्रभु ने आपके सिर के दर्द को ठीक किया हो सकता कैंसर की बीमारी से आप चंगाई को प्राप्त किए हो सकता ट्यूमर से आप आजादी पाए हो सकता नाना प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर पिता ने आपको छूकर चंगा कर दिया, परंतु वो ज्यादा दिन तक आपके जीवन में वो चंगाई बनी नहीं रह सकती। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि आपने उस वचन को अपने हृदय में नहीं रखा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे बातचीत करना चाह रहा है इस वचन के अनुसार। ये वचन जीवित है, इस वचन का आप आदर करें। हालेलुया। जितने भी मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं उन सब से भी इस बात को बोल रहा हूँ, आज आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। हम एक नए महीने की ओर जा रहे हैं। कल से आज रात के 12 बजे से हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु आज की रात में आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। अगर आज अपने जीवन में आप इस वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, इस वचन को अपने जीवन में अपना बना लेते, तो ये वचन आपके जीवन की काया पलट देगा। ये वचन आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। आज की रात मैं इस प्रकार से बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं ऐसा बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। अगर आप आशीष चाह रहे तो आशीष परमेश्वर के वचन से मिलती है। सुनेगा, प्रार्थना में नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखे। अपनी प्रार्थना पे नहीं, अपनी धार्मिकता पे नहीं और अपने बल पर नहीं। सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रार्थना करना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा, उपवास करना जरूरी है, धार्मिकता का जीवन जीना जरूरी है, परंतु उससे भी सबसे बढ़कर है परमेश्वर के वचन का आदर करना। वह बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है। आज जो भी उसके वचन का आदर करेंगे वे आशीष को प्राप्त करेंगे। जो उसके वचन का आदर करेंगे उनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करने के कारण अपनी आशीषों तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा शीखा था कारला रबो। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब तक आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, इन वचनों को अपने जीवन में नहीं लेंगे, ये वचन आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं होएगा। आपके लिए मैं चाहे कितनी भी प्रार्थना कर दूं, आज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक ये वचन आपके जीवन में आप ग्रहण नहीं करेंगे, पूरा नहीं लिखा हुआ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। और चलिए बहुत जल्दी से मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज वचन थोड़ा सा अलग है और इससे पहले मैं ऐसा बोलूं, आपने ये वचन को नहीं सुना होगा, ये मेरा दावा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका
16 वचन से आगे तक हम पढ़ेंगे, पर हम इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। सुनिएगा, सबसे पहले जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, तब क्या आप उसके वो वचन जो है उसको आप कैसे लेते? सुनिएगा, सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से परमेश्वर उसको वचन दे रहा है, और वो वचन अगर वो अपने जीवन में ग्रहण करता है, उस वचन को वो ले लेता है, वो वचन ही उसके जीवन में कार्य करता। सुनेगा, वचन एक बीज के समान है। वो बीज जब तक आप अपने हृदय रूपी भूमि में लेंगे नहीं, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। और सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा, लिखा हुआ है, फिर वह नासरत में आया। वचन नासरत में आया। वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। मतलब यीशु मसीह को जितनों ने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, या जिन्होंने यीशु का आदर नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने वचन का भी आदर नहीं किया, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। सुनेगा, फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। सुनेगा, यीशु मसीह स्वयं वचन था, और अब वचन उसको पूरा करने जा रहा है। वो वचन उस बात को उनके सामने दे रहा है। परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे आज ये वचन आपके सामने पहुंच रहा। अब आपके सामने है, क्या आप इस वचन को ग्रहण करेंगे या नहीं? अपनी बुद्धि लगाएंगे, आप टॉपिक में छेड़छानी करेंगे, या आप सोचेंगे क्या ये वचन इससे मेल खाता है, क्या वचन ये सही है, क्या भैया ने ये वचन सही प्रचार किए, क्या हमको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, आपको नहीं समझ में आया, मैंने बोला 2 से 3 बार बार वीडियो चला के सुनना और इस वचन को पढ़ना, तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बोलता? प्रभु का आत्मा बोलता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आपको मालूम है, मैंने 16 से लेकर 19 तक पढ़ा। परमेश्वर का वचन सबसे पहले परमेश्वर लोगों को देता है। पुराने नियम में भी अगर आप उत्पत्ति 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां परमेश्वर ने अपना वचन दिया। परमेश्वर ने हर प्रभु के दास को, दासी को अपने वचन को सबसे पहले दिया, और उसने जब वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब उसने उस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ले लिया, वो वचन के अनुसार उनके जीवन में आशीष आना शुरू हुई। वो वचन के अनुसार उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ। सुनिएगा, यहाँ पर प्रभु ने उस वचन को खोला और क्या बोला? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परंतु सबकी जो आत्मिक आंखें थी ना, वो बंद थी। उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों आज ही ये वचन प्रचार किया जा रहा। आज मैं आप लोगों को भी एक बात को बोलूं, सावधान, आज कैसा वचन सुन रहा हो, वीडियो डाला हुआ आप देख लीजिएगा, सुनेगा बहुत ध्यान से इस चैनल पर, कैसा सुन रहे हो, कैसा आप वचन को आप ग्रहण कर रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किन वचनों को किन लोगों के मुंह से सुन रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसा आप सुनते हैं, जैसा बात सुनते हैं, आप वैसी हो जाते। बाइबल साफ बोलती है नीति वचन में, जैसा मनुष्य मन में सोचता वैसा आप है। आपको मालूम है, क्योंकि जैसा आप वचन को सुन रहे हैं, वैसी आप उस पर मनन करेंगे, वैसी आप सोचेंगे। जैसे आप वचन को आप अपने जीवन में थिंक करेंगे। हालेलुया। यहां पर लोग कुछ और ही थिंक कर रहे थे। यीशु मसीह को वचन जो खुद देधारी हुआ, जो मसीहा है, अब उसको भूल गए लोग। आपको मालूम है, वो स्वयं मसीह है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे। जो स्वयं वचन है उसको नहीं समझ पा रहे, परंतु उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, आप सेकंड बात में समझेंगे। दूसरी बात, वह अपना वचन भेजता है।
कई बार बहुत सारे लोग जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, चर्च में किसी पासबान के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी प्रभु के दास दासी के द्वारा, एक हो सकता साधारण बच्चे के द्वारा, एक बेटा या बेटी के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को भेज दे। आपको नहीं मालूम वो वचन कितना वचन है, वो बीज है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो किसके हाथ में है? सुनिएगा, मैं ऐसा बोलूं, बीज में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। किसके हाथ में उसको मत देखिए, अभी आप ये देखिए कि वो वचन में सामर्थ है। और लिखा हुआ वो अपना वचन भेजता है। अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा 20 वचन से लिखा हुआ, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आज बहुत सारे लोगों की आंखें इस साइड भी लगी हुई है। वचन कैसा प्रचार करता है, ये वचन किस ढंग से बोल रहा है, ये तो होमिलेटिक्स के अनुसार नहीं है। ये तो हमारे चर्च की जो हम लोग ने ट्रेनिंग लिया है, या हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उसके अनुसार नहीं है। ये तो कोई अलग ही प्रकार की डॉक्ट्रिन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं ना, घुटना बाइबल कॉलेज में जब लोग बैठ कर आते हैं ना, उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब जो लोग परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होकर आते ना, उनके लिए वो अलग बात होती है। वे परमेश्वर के वचन को अलग ढंग से प्रचार करते। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता, अपने ऊपर प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सदूकी, फरीसी और जितने भी महायाजक थे, जितने भी लोग थे वहाँ पर ना, सब हिल गए। सबको एकदम से कहना चाहिए, ऐसा बोलो, मिर्ची जैसी लग गई, क्योंकि उसने बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है। स्वयं वो वचन अपने ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके ऊपर आंखें लग गई। और 21वां वचन क्या बोलता है, 21 और 22 में दोनों आप लोग के लिए पढ़ रहा। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा। मैं आप लोगों को भी एक बात को बोल रहा हूँ, आज यह लेख आपके सामने पूरा हो रहा है। कल मत बोलना कि इस चैनल पर आपने, और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों में एक बात और बोल दूं, आप धन्य हैं जो आप ऐसे वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। इस चैनल पर आने वाले लोगों को सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन, बाइबल एक बात बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। अब बोलता है एक जगह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये कोई उठाईगिरी पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। जो इसको ऑनर देगा उसके जीवन में वो खुद आशीष को पाएगा। जो प्रभु को महत्व देगा, जो परमेश्वर के वचन को ऑनर देगा, जो परमेश्वर को ऑनर देगा, वो ऊंचे पर उठाया जाएगा। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सब ने उससे सराहा, और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? आपको मालूम है आज भी बहुत सारे लोग क्यों चंगाई नहीं पाए, क्यों इतने दिनों की लगभग 30 दिन की प्रार्थना में और उससे भी ज़्यादा वीडियोस डले हैं। इन प्रार्थनाओं की वीडियोस के द्वारा बहुत सारे अन्य जाति के लोगों के जीवन में काम हो गया, बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई हो गई, बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन और दूसरे माध्यमों से आशीष को प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी हमारे अपने लोगों को आशीष नहीं मिली। उसका मेन कारण क्या है? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या ये रक्षित जोसेफ यहीं पे पैदा हुआ नहीं है? क्या ये अब हमारे सामने खेलता नहीं था? अरे ये कौन सा ट्रेनिंग लेके आया? अरे इसको कहाँ से ये अभिषेक मिल गया? जब अभिषेक ऊपर से आता, वचन जब ऊपर से दिया जाता, उसका ऑनर करना सीखिए। हालेलुया। उसको ऑनर दीजिए, परमेश्वर के वचन को ऑनर दीजिए, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को महिमा देते, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप उसके वचन का आदर करते हैं, तब आप अपने जीवन में आदर को पाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब्राहम
अब्राहम के पास वचन गया, परमेश्वर ने अपने वचन को अब्राहम को बोला। लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मालूम है, मैं यहाँ से जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा आगे की तरफ। हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना ज़रूरी है। आप चंगाई चाह रहे मिलेगी, छुटकारा चाह रहे मिलेगा, आशीष चाह रहे मिलेगी, मैरिज में छुटकारा चाहिए मैरिज चाहते मिलेगा, सब कुछ होएगा, पर पहले वचन, पहले परमेश्वर को ऑनर दीजिए। क्या बोलता सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम चला और लिखा हुआ और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आपको एक बात को बताऊं, जब आप परमेश्वर के वचन का ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, उस वचन के अनुसार आप निकल जाते हैं उन सड़ी गली जगहों से, उन गलत चीज़ों को छोड़ देते, उन गलत बातों को त्याग कर उस वचन का आदर करते हैं, तब ये वचन आपके जीवन में काम करता। आपको मालूम है, यहाँ पर प्रभु का वचन उनके लेखे में आज पूरा हुआ। परंतु लोगों ने बोला, अच्छा ये कैसे, अरे ये कैसे कर लेगा। आपको मालूम है, आज भी लोग एक टॉन्टिंग लगाते हैं, आज लोगों के अंदर में टॉन्ट करने वाली आदत है, इसको हमको छोड़ना है। प्रियो, जब हम दूसरे के ऊपर मैं ऐसी इतनी देर से इसलिए उंगली उठा रहा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो ये 3 उंगली हमारे पास आती है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, अरे हम पास हो गए तो हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। आप क्या सोच रहे हैं, आप भी तो बहुत बड़े फेलियर थे। आप क्या सोच रहे हैं, अगर आपको कोई सीट मिली या आपको कोई अधिकारी पोस्ट मिल गई या आपके जीवन में एक नया द्वार और एक नया मार्ग खुल गया, आपके पास आज गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ है, वो किसके द्वारा है? परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन के द्वारा। आपने किसी समय में आपने रो रो कर प्रार्थना किया, किसी समय में आपने परमेश्वर के वचन का ऑनर किया था, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस स्थान पे पहुंचाया। हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, हम कभी किसी पे दोष नहीं लगाएं। अगर हम दोष लगाएंगे तो वो दोष हम पर भी लगाया जाएगा। आपको मालूम है, ये लोगों के अंदर वही चीज़ आ गई थी, इजराइलियों के अंदर में दोष लगाने की भावना आ गई थी, इसलिए इनके जीवन में वो नहीं समझ पाए कि वास्तव में जो जीवन है ना, वास्तव में जो इनके जीवन में जो आशीष है ना, वो यीशु मसीह है, वो आ गया है। लोग ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, ये तो उसको सांसारिक निगाह से देख रहे थे। आज आप वचन को कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे मेरे नॉन क्रिश्चियन भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं आपको एक बात को बताऊं, आप क्या सोच रहे हैं, ये ईसाइयों का यीशु, ये ईसाइयों का, आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह किसी का नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम से ईसाई करने नहीं आया, वो सारी मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। वो आपका और मेरा सबका प्रभु है। वो काले गोरे नाटे ऊंचे, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र का हो, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना, उन सब का वो एक प्रभु है, उन सब का प्रभु है, वो आपका प्रभु है। हालेलुया। उसको आदर दें। आपको मालूम है, इन्होंने उसका आदर नहीं किया। हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरी चीज, वचन को भेजा जाता। परमेश्वर ने वचन को उसी जगह पर भेजा था। आपको मालूम है, नासरत में, और नासरत के लोगों ने यीशु का अनादर किया, इसलिए चंगाई नहीं हुई, इसलिए उनके जीवन में छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए उनके जीवन में वो अपने उस आशीष को नहीं प्राप्त करे। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे? आज आपके लिए भी सावधान हो जाने की आवश्यकता। आदर करें परमेश्वर के वचन का। चलिए जल्दी से तीसरी बात, वह वचन ले जाता है। कई बार वो वचन को देता है, वचन को भेजता है, और कई बार वचन को ले जाता है। किसके द्वारा? किसी प्रभु के दास या दासी के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 25, 26, 27। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
बोलता है। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आज आपको मालूम, बहुत सारे लोग अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जो इतने बड़ी बड़ी मीटिंगें बाहर होती है, परंतु उनके खुद के शहर में उनकी कोई इज्जत नहीं। क्यों? आज यीशु मसीह भी इस चीज को बोल रहा है यहां पर कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में, अपने देश, अपने शहर, अपने उस जगह में, उस जन्मभूमि में मान सम्मान नहीं पाता। और एक बात मैं और बोल रहा हूं, मुझको मान सम्मान नहीं चाहिए। अवार्ड और रिवॉर्ड ऊपर से आएगा, मान और सम्मान वो प्रभु देता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है? बोलता, मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। उसके बाद लिखा हुआ, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा में, सारफत में एक विधवा के पास। सोचिए, इतनी विधवाएं थी, बाइबल कोट कर रहे इस बात को, इतनी विधवाएं थी, और आपको मालूम है, परंतु किसी के पास नहीं भेजा गया। ये ग्रेस किसी के पास नहीं गया। यीशु मसीह क्या है? ग्रेस। जब आप यीशु मसीह के नाम को देखते तो JESUS, जीसस, जीसस का मतलब होता है अनुग्रह। जब यीशु आया मतलब अनुग्रह आया, यीशु आया मतलब जीवन आया। अकाल में उस विधवा के पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, परंतु नहीं थी तो प्रॉफिट की आवाज़। और आपको मालूम है, उस विधवा के पास परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट को भेजा। आज वो आपके पास भी एक प्रॉफिट को भेज रहा है। आज वो अपने दास और दासियों से आपसे बातचीत कर रहा है, इस वचन के अनुसार आज आपसे बातचीत कर रहा। आज हो सकता, आज आने वाले दिनों में वचन का अकाल पड़ने वाला है। आज ही वचन को अपने जीवन में महत्व दें। आज से वचन पढ़ना शुरू कर दें। आज से वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, ऑनर करें वचन का। आपको मालूम है, एलिया 3.5 वर्ष तक उस अकाल के लिए, आपको मालूम है, जिम्मेवार खुद था। उसने बोलकर आहाब के सामने आया, बिना मेरे कहे अब आकाश से मेंह तक नहीं बरसेगी, पानी की तो बात दूर। आपको मालूम है, वो परमेश्वर ने इसको भेजा एक विधवा के लिए, एक विधवा की सुधि लिया। आपको मालूम है, लिखा हुआ है, सैदा के सारफत में अपनों के बीच में आया, परंतु अपनों ने ग्रहण नहीं किया। आपको मालूम है, ये एलिया भी जो था ना, वो दूसरे नगर में गया, सैदा में गया, और वहां एक परमेश्वर ने उस विधवा के लिए किसको भेजा? एलिया को। आज मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो लोग अपने लोगों का तिरस्कार कर देते, अपने प्रभु के वचन का आज क्रिश्चियनों ने भी, इजराइलियों ने भी तिरस्कार कर दिया। आपको मालूम है, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर मार्ग खोल रहा। अभी भी मैं उन पुराने क्रिश्चियनों से बातचीत कर रहा जो बाय बर्थ क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए, उन बेटे बेटियों से बातचीत कर रहा। मैं स्वयं के बेटे और बेटियों को भी एक बात को बोल रहा, स्वयं के भाई बहनों को भी एक बात बोल रहा, स्वयं के भी कजन, नीज, नेफ्यूज को इस बात को बोल रहा, और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर भाई बहन को इस बात को बोल रहा। और इस पेज पर, इस रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के हर एक भाई बहन के लिए इस बात को बोल रहा। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अभी तक स्थान नहीं दिया तो आज से देना शुरू करें। अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए, आप वचन को जानते हैं और आपने वचन को ऑनर नहीं किया, तो इस वचन की वैल्यू को समझ जाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये वचन भी आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, यूट्यूब से ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी आने वाले दिनों में। मैं आज आप लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान। वचन का अगर आपने अपमान किया है तो आज से आदर करना शुरू करें, माफ़ी मांगे और आदर करें। आपको मालूम है, एक सैदा की सारफत के लिए परमेश्वर ने एलिया को रखा था। एलिया को भेजा और एलिया को बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एलिया को बोला, जा
और उसके घर में तू रहना। 3.5 वर्ष तक एलिया उसी के घर में रहा। आपको एक बात को बताऊं, जब प्रभु का दास या दासी आपके घर में आते, आपके जीवन में आते, उसका एक उद्देश्य है। इस चैनल पर आप अकस्मात नहीं आए हो, आप मेरे जीवन में मेरे साथ जो जुड़े हो वो यूं ही नहीं जुड़े, वह परमेश्वर की एक योजना थी। और जितने लोग जुड़े उन्होंने अपने जीवन में आशीष को देखा। चैलेंज कर रहा हूं, मैंने चैलेंज बोला है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं ऑनलाइन आके इस बात को बोल रहा, 1 साल अपना हमारे साथ गुजार कर देखो, इन वचनों के अनुसार करके देखो। अगर परिवर्तन नहीं आए तो मुंह पर बोल के चले जाना, झूठा प्रचार करते हो। परंतु मैं आज की रात इस प्रकार बोलता हूं, सुनने के बाद ध्यान से। जितने लोगों के जीवन में मैं गया, प्रभु ने मुझको भेजा, उनके जीवन में निश्चय छुटकारा आया, चंगाई आए, उनकी दरिद्रता दूर हुई, उनके जीवन में जो बंधन थे वो टूट गए। शराब में थे, शराब छूट गई। लोग जो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन से बाहर आ गए। लोग जिनके घरों में लड़ाई झगड़े थे, वे लड़ाई झगड़े समाप्त हो गए। जिनके जीवन में, जो अपने परिवार में, जो अपनी मैरिज को लेकर दुखी थे, उनके जीवन में भी प्रभु ने चमत्कार किया। मैं इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर कर सकता हूं, और हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। चलिए, आपको मालूम है परमेश्वर भेजता है। जल्दी से चौथी बात, वह अपने वचन को आपके पास भी लेके आता है। कैसे लेके आता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है यहां पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा, लूका 4 उसके 27 में। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़कर उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। इज़राइल में तो बहुत से कोढ़ी थे, परंतु सीरिया, आज आपको मालूम है सीरिया एक देश है, सीरिया से नामान कोढ़ी आया। आपको मालूम 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की उसके घर में थी जो इज़राइली थी। आपको मालूम है उसने बोली, अगर मेरा स्वामी इज़राइल में होता, आपको मालूम है अगर वो इज़राइल में होता तो वो निश्चय चंगाई को प्राप्त कर लेता। आपको मालूम उस छोटी सी बच्ची ने डरी नहीं अपने स्वामी से, परंतु प्रचार कर दी। आपको मालूम उसकी बात सुनकर और वो यहाँ पर आया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ सीरियावासी नामान को छोड़कर उसमें से कोई शुद्ध नहीं हुआ। क्यों शुद्ध हुआ, उसका कारण मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको भी चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और आपको विजय मिलेगी। आपको मालूम है एलीशा अपने रूम से भी बाहर नहीं आया, परंतु उसने बोला जा नामान को बोल दे। आपको मालूम है उसने गहेजी को बोला, जा नामान को बोल दे कि इस यरदन नदी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु 7 बार डुबकी लगाना। आपको मालूम है उसने बोला, क्या मेरे देश में अबाना और पराद नाम की नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो नहीं है? जो हमारी धार्मिक नदियां हैं, क्या मैं उसमें नहीं डुबकी लगा लूं? मैं ये यर्दन में कचरे में डुबकी लगाऊंगा? और आपको मालूम वो अपने मन में क्या बोला, अपने दासों के सामने क्या बोलता है? बोले, मैं तो सोचा था कि वो आएगा और मेरे घाव पर हाथ रखेगा और मुझको चंगा करेगा छूकर। कई लोग यही चीज़ सोचते हैं कि अरे बस पास्टर जी मेरे घर में आ जाएं और मेरे ऊपर हाथ रख दे या स्पेशल मेरे लिए प्रार्थना कर दे। नहीं प्रियो, इस वचन को ग्रहण करना सीखिए। प्रार्थना से ज़्यादा वचन में सामर्थ है। वचन को अपने हृदय में ले लीजिए। आपको मालूम है एलीशा ने जब बोला था, उसने नामान ने बात नहीं माना, परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके साथ जो लोग आए थे उन्होंने बोला, स्वामी अगर वो तुझसे कोई कठिन बात बोलता तो तू क्या नहीं करता? उसने यही तो बोला है ना कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाना। आपको मालूम है उन लोगों ने उस वचन को उसके जीवन में बोला और नामान ने एलीशा की बात मानकर, अपने गीत गाते, नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। यरदन नदी में डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। आज मैं ऐसा बोलूँ, वचन को सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले बनो। आपको मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक वचन क्या बोलता है, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूँ। वो यहाँ पर क्या बोलता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है,
उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज बहुत सारे लोग धन्य आशीषित हो जाएंगे इस महीने में, वे जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके अनुसार करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज्ञा को नहीं माना, बहुत सारे लोगों ने वचन को पालन नहीं किया। बस लोग आए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हमारा कोरोना दूर हो जाए, हमारी खुजली दूर हो जाए, हमारा अर्थराइटिस चला जाए, हमारी शुगर ठीक हो जाए, हमारा बीपी घटना बढ़ना जो हो रहा था वो चला जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे जीवन में एक अच्छा पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, हमारे जीवन में ये हो जाए, बस ये हमारे हमारे हमारे। परंतु प्रभु तेरे लिए हम क्या करें, वो सब कुछ नहीं। पर जितने लोगों ने उसके वचन को सुना और आज्ञाकारिता में चले, आज्ञा को माने, मैं आज की रात बोल रहा हूँ, आप अपनी आशीष को आज ही पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूँ, ये नए मंथ में आपके लिए नए द्वार खुलने जा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एलिशा के कोढ़ का उस दिन अंत था। एलिशा के द्वारा नामान के जीवन में वो कोढ़ का अंत था। सुनिएगा बहुत, सॉरी मैंने गलत बोला उसके लिए। एलिशा के द्वारा नामान के जीवन में उस कोढ़ का अंत था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा, उसने जब भविष्यवक्ता की आज्ञा को माना, आपको मालूम है उसके जीवन में आशीष आ गई, उसके जीवन में चंगाई आ गई, उसके जीवन में छुटकारा आ गया। उस दिन उसके जीवन से वो कोढ़ चला गया। आपको मालूम है उसने लिखा हुआ, नामान को छोड़कर उसमें से कोई और शुद्ध नहीं हुआ। आपको मालूम है इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, परंतु उन लोगों ने एलिशा की उन लोगों ने कहना चाहिए उसके अभिषेक का ऑनर नहीं किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर बोलता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। अभिषेक की वैल्यू करना सीखें। आपके सामने जो प्रभु का दास और दासी खड़ा है, जब वो अभिषेक के साथ आया है, जब वो ये बात बोल रहा 101% होएगा, मतलब होएगा, उसको ऑनर देना, उस वचन को ऑनर देना है। अभी तक आप क्या सुन रहे थे? प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी बचा लीजिए। आपको मालूम है उन संदेशों में सामर्थ्य नहीं है। मैं साफ बात बोलूं, जब प्रभु के दास और दासी, जब भविष्यवक्ता आता, बोलता बिना मेरे कहे, आपको मालूम है वो सामर्थ्य के काम फिर आपके जीवन में दिखते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है एलीशा ने बोला जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, और नामान ने एलीशा की बात माना और यरदन में डुबकी लगाई और उसका कोढ़ चला गया। परंतु इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ थे। आपको मालूम है क्या बोलता है, उसके पहले अपन जो पढ़ा, उस देश में बहुत सारी विधवाएं थी, परंतु एक, यहाँ पर भी एक। क्यों ऐसा? आज उतने लोग वचन को सुन रहे हैं पर एक के जीवन में काम हो रहा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ उस पर एक्शन किया है, सुनकर उस पर चला है, इसलिए उनके जीवन में काम हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे माता पिता थे, भैया मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। मैं नहीं प्रार्थना करूँगी, मेरा हाथ टूटा, आप अपने गले में बांधवा लोगे क्या? किसी का अगर हाथ टूट जाए, वो क्या दूसरे के गले में उसको टांग देगा क्या? नहीं, उसको, वो आपकी समस्या, उससे आप ही को निपटना है। प्रभु अपने वचन को आपको दे रहा है, आप इस वचन को लें और इसके अनुसार करें। आपको मालूम है एलीशा का मतलब क्या था? एलीशा ने इस बात को बोला जा और इस कार्य को कर। जब उसने किया, अपनी चंगाई को ले लिया। एलिया जब सारफत की विधवा के पास भेजा गया, आपको मालूम है उसने उस वचन के अनुसार करी। जब उसने दी, उसके कुप्पी का तेल और उसके घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ। 3.5 वर्ष तक मल्टीप्लिकेशन की आशीष चलती रही। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूँ, आज आपकी डिजीज का आखिरी दिन है,
आज आपकी पनौती का, आपके घर में कमी घटी का आखिरी दिन है जब आप इस वचन के अनुसार अभी करना शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से, आज यह वचन आपके लिए पूरा होएगा, यह वचन आपके लिए पूरा होएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज आप नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया, मैं इस चैनल पर बोल के जा रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 4 उसका 20 और 21 बोलता, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आज मैं पुस्तक को अभी थोड़ी देर के बाद बंद कर दूंगा और मैं भी इस चैनल से बाहर चले जाऊंगा, हम ऑनलाइन से बाहर हो जाएंगे, परंतु ये आपके लेखे में पूरी होगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। किसके? यीशु मसीह पर। वो लोग बोले, अरे इसको ये ज्ञान कहाँ से आया? जल्दी से मैं एक वचन आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको मालूम है लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? मालूम है, लिखा हुआ वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। लिखा, सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से मिली? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं। आप आगे इसको पढ़ लीजिएगा मत्ती और मरकुस में। आज आपको मालूम बहुत सारे लोग सिर्फ इसी खोजबीन में हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आते कहाँ पकड़ लें, कहाँ डिस्करेज कर दें। आपको मालूम है, और सुनिएगा 21वां वचन, तब वह उससे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये परमेश्वर का वचन आपके सामने पूरा हुआ। आप कल ये नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया था। आज ये वचन आपको बता दिया गया, ये वचन आपके लेखे में पूरा हो गया। आप इसको प्रभु के सामने डिनाई नहीं कर पाओगे कि हमें इसका भेद किसी ने नहीं बताया। जल्दी से 6वीं बात, यह वचन को आप अपने जीवन में लोगे या निकाल दोगे। आज ये कठोर वचन है, हो सकता कई लोगों को बुरा लगा हो, पर क्या आप इस वचन को ग्रहण करोगे या इसको निकाल दोगे? देखिए क्या हुआ जब यीशु मसीह ने उस आराधनालय में इस बात को बोला और उसके बाद बोला एलिया और एलीशा का उसने उदाहरण दिया, तब लोगों ने क्या किया? सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वहां से नीचे गिरा दें। आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है उसको वो अपने नगर से बाहर निकाल दिए और उस चोटी से फेंक देना चाहते थे। आज आपको मालूम है बहुत सारे लोग वचन का अनादर करते हैं। इस वचन के अनादर के कारण उनके जीवनों में श्राप आता, उनके जीवन में बंधुआई आती, उनके जीवन में वे बंधन में रहते हैं। इसलिए कई लोग चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते, कई लोग छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाते। और देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन को अपने जीवन में ऑनर दें, आदर दें। बाइबल साफ बोलती है जो मेरी ये बातें सुनकर इसके अनुसार अपने जीवन को जीता है, हालेलुया, वो उस कहना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार है जिसने अपना घर काय पे बनाया? चट्टान पर बनाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा कि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और फिर बोलता, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। आपको मालूम है आज मैं आप लोगों को इस बात को बता दिया, ये आपके लेखे में आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसके अनुसार क्या कर रहे हैं? आज आप वचन के अनुसार खड़े हैं या नहीं? आपने किस चीज पर आपने अपनी नींव को डाला?
आपको मैं एक बात को बोलूं, क्या चंगाई के लिए आप प्रार्थना के लिए आए हो? क्या छुटकारे के लिए बस आए हो? क्या जीवन साथी मिल जाए इसलिए आए हो? क्या आप अपने जीवन में एक जॉब के लिए आए हो? नहीं, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार तो करके देखिए। आपकी दशा दिशा को वो बदल देगा, आपकी दशा दिशा को पूर्ण रीति से बदल देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आप क्या सुन रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे। आज ही मन फिराएं, आज ही प्रभु के पास आ जाएं, आज प्रभु से बोलें, प्रभु अभी तक मैंने आपके वचन के अनुसार नहीं किया, परंतु आज से मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूँगा, इस नए महीने में अगर जो लोग वचन के अनुसार करने जा रहे हैं, उनके जीवन में निश्चय परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। इस नए महीने में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक हो चुका, अभी तक जो भी बातें थी उसको छोड़कर आप आगे की ओर बढ़े। आज से ऑनर देना शुरू करें, जो प्रभु के वचन के अनुसार बोला जा रहा उसको करना शुरू करें। इस चैनल पे जितने भी वचन हैं, मैं आज से आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ, इस चैनल पे जितने भी वचन डले हैं सारे वचन को सुनना शुरू कर दें। नीचे से लेकर ऊपर तक इस चैनल पे जितने भी वचन हैं सब वचनों को सुने, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वचन आपको नहीं मिलेगा, ये वचन का काल आने वाला है। सुनिए को बहुत ध्यान से। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मालूम है वचन बहुत सारा प्रचार हो रहा, बहुत सारे वचन में सब कुछ हो रहा है। मैं ऐसा बोलूं, वचन मिलावट के साथ भी प्रचार हो रहा, वचन बोल्डनेस के साथ भी प्रचार हो रहा। मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं, जब आपने इतना भरोसा किया है, विश्वास किया है, आप इन वचनों के अनुसार करना शुरू कर दें। इन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन में करना शुरू कर दें। निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मार्गों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। अपने जीवन में आप अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के अनुसार। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहां कहीं भी हैं हम लोग एक नए महीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम लोग इस नए महीने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग परमेश्वर पिता से मांगेंगे कि परमेश्वर पिता हमें अद्भुत रीति से आशीष को दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे, हालेलुया, हालेलुया। रबा शिखतारला रबो 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 रबो। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अभी तक हो सकता आपने वचन का ऑनर नहीं किया, वचन का आदर नहीं किया, आज से करना शुरू कर दें। वचन को पढ़े, वचन को मनन करे, प्रतिदिन आप वचन के साथ समय बिताएं। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए इस प्रकार से कहा जाता, 10 मिनट से भी ज़्यादा वो बिना वचन पढ़े नहीं रह सकते थे। मतलब 10 मिनट हुए और उसके बाद वो वचन को जरूर पढ़ते थे। उनकी चंगाई में, उनकी सेवकाई का रहस्य ये था कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वचन को ज़्यादा महत्व दिया। आपको एक बात को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, परंतु प्रभु ने उनको बड़ा बना दिया क्योंकि उन्होंने वचन को महत्व दिया, उन्होंने वचन को अपने जीवन में महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार रहें, निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में होने जा रहे हैं।